इट्स लाइक अ स्कार्स, यू आर लिविंग स्कार्स जो कि किसी को नज़र नहीं आएंगे, बट आप उसके ट्रेसेस छोड़ रहे हैं ऑन मेमोरी। पहले तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को जितना कंप्रेस करेंगे वो अपने आप को बाउंस बैक करता है। तो सेम विद द लाइक हमारे बच्चे जो कि पहले ही वल्नरेबल होते हैं, समझाने का एक तरीका कार है। हम डांट डपट करने में बहुत जल्दी करते हैं और अप्रिशिएट करने में बच्चे को ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। उसको पता भी नहीं होता कि मुझे किस चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को अप्रिसिएशन दी जाए, नॉट फॉर एवरीथिंग लाइक कि आप उनको हर चीज़ के लिए फाइनेंशियल के लिए ही दें, मतलब कोई चीज़ टैंजिबल ही हो, इनटैंजिबल। द रोल ऑफ टच अगर बात की जाए, बच्चे को हक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसकी ऑक्सीटोसिन उसके लिए हार्मोन रिलीज़ करता है, हैप्पी हार्मोन। उससे बॉन्ड भी वो कर सकता है बच्चा, और वो ईजी है कि वो बच्चा भी हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करेगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को जो है ना, डांट डपट की बजाय पहले तो आप जो है ना प्यार से, मोहब्बत से, और फिजिकल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो वैसे भी कहते हैं कि अगर आप बच्चे को अपने साथ हग कर लेते हैं और सीने से लगा लेते हैं तो उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होता है, उसका कोर्टिसोल लेवल नीचे आता है, वो बिल्कुल काम एंड कूल हो जाता है। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये छोटे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी है। बट जो थोड़े से बच्चे टीनेजर हैं, आप जिस तरह से जेन ज़ी की बात करते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस होना, उनको तो अब प्यार से उस तरह से नहीं समझाया जा सकता, उनके ऊपर तो शायद डांट ही काम करे, क्योंकि वो उस एज से निकल चुके हैं जिस एज में उन्हें प्यार से समझाया जा सकता था या समझाने की ज़रूरत होती है। उनके साथ फिर तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाए, किस तरह से उन्हें समझाया जाए? पहले तो वी नो कि एक ट्रांजिशन देखिए वर्ल्ड ने मिलेनियल से जेन ज़ी की तरफ, और नाउ तो जेन अल्फा एंड नाउ इट्स जेन बीटा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले तो पेरेंट्स का इतना ज़्यादा नॉर्मल जो अब मॉडर्न ट्रेंड है उनके से पहले खुद अवेयर होना, तभी जाके आप बच्चे के साथ कंपैटिबिलिटी बना पाएंगे। जब पेरेंट्स एक डिफरेंट माइंडसेट से बात कर रहे हैं एंड बच्चा इज़ गेटिंग लाइक समथिंग फ्रॉम डिफरेंट थिंग, तो वो किस तरह से अलाइनमेंट आएगी। सो उसके लिए ज़रूरी है पेरेंट्स का खुद को एजुकेट करना, और किसी भी चीज़ में डांट डपट, इस जनरेशन की सेल्फ इस्टीम बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्वियसली हर चीज़ जल्दी प्रोवाइड की गई है और दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड वी हैव टू एडमिट दिस कि जो 90s के लोग हैं या 80s के हैं, उनको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि इनके साथ मैनेज किस तरह से करना है। और उसके लिए ज़रूरी है बच्चे को इंसल्ट ना किया जाए, उस ऐसे वर्ड्स जो कि शायद हमारे लिए ईजी टू हेयर थे, लेकिन उन बच्चों के लिए वो ईजी नहीं है समझना। उनके लिए वो ऐसे लगता है सेल्फ इस्टीम पे अटैक है। वैसे भी हज़रत अली का भी कॉल है कि अगर आप किसी की इस्लाह चाहते हैं तो उसे आप अकेले में समझाएं। अगर आप उसको सबके सामने समझाएंगे तो उसका और बिगाड़ पैदा होने का खतरा होगा। तो ये भी हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। पब्लिकली शेम करना बच्चे को, पब्लिकली अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो उसमें सबके सामने बच्चे के साथ डांट डपट करना, वो उसको एक इमोशनल इंजरी दे जाता है। शायद वो उसके बारे में बात ना करे, और उसका एग्रेशन, वो पाइल अप इमोशंस जब होते रहते हैं, वो एक फिर एग्रेसिव आउटबर्स्ट आता है और हम कहते हैं इसने बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा कर दी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ के रोज़ बच्चे के साथ बॉन्ड करें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप बच्चे के साथ बॉन्ड कैसे कर सकते हैं। नाउ द चैलेंजिंग थिंग फॉर टीनेजर्स इज़ लाइक कि आप उनके साथ बॉन्ड, क्योंकि वो इजीली आपको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो खुद एक हार्मोनल फेज़ में होते हैं जहाँ पे वो बचपन से निकल के उन्हें समझ नहीं आ रहे होते हम जवान हैं ये बच्चे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ बॉन्ड करें, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चों से जो आपने बॉन्ड बनाने की बात की है, बॉन्ड किस तरह से मजबूत बनेगा जेन ज़ी के साथ, जेन बीटा के साथ, या जेन जो इसके दरमियान में आई अल्फा के साथ, उनके साथ? क्योंकि पेरेंट्स के लिए, जैसे आपने भी कहा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बच्चे शेयर नहीं करते हैं अपने आप को, और उनको अपने ग्रुप का तो समझते ही नहीं है, अपने पेरेंट्स भी समझने से इनकारी है ना। पेरेंट्स, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर लेते थे, बट अब के बच्चे जो हैं, जो जेन ज़ी है या दूसरी दो जेन्स हैं, वो नहीं शेयर करना चाहती हैं, तो वो बल्कि बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या तरीक़ाकार है बॉन्ड मजबूत बनाने का? पहले तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है ना उनके साथ प्लान कर सकते हैं, व्हाट दे लाइक। अब तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप वीकेंड्स पे उनके साथ एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको फोर्स ना करें दैट यू लाइक मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ शेयर करो। जब आप उनकी चीज़ों में इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे ना, वो आपके साथ कंफर्ट लेवल डेवलप कर लेंगे, और इवेंचुअली वो शेयर करना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ या बैड कंपनी में जाएं और आपके भी अगेंस्ट हो जाएं। सो आई बिलीव कि उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा हमारे ही गलत रवैयों की वजह से या आसपास के ऐसे माहौल की वजह से खुद से खौफ का शिकार हो चुका है, उदासी का शिकार हो चुका है, या कोई भी चीज़ उसको इनसिक्योर बना रही है, तो उसको फिर वापस किस तरह से लाया जाए, उसको नॉर्मल किस तरह से किया जाए? उसके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि पहले तो बच्चे को देखा जाए कि बच्चे की डैमेज कहाँ तक हालत हो गई है, वो सैडनेस में चला गया या एंशियसनेस है। कुछ लोग बिल्कुल ही रेबल होते जो हैं,
तो अगर सैडनेस का शिकार है, उसे बैक टू लाइफ लाने के लिए ऑब्वियसली ओवरनाइट तो चीज़ें नहीं होंगी। उसके लिए पेरेंट्स के लिए पहले पूरी बच्चे की असेसमेंट की जाती है और उसके बाद उसके इश्यूज़ को देखते हुए पहले जो है थेरेपिस्ट है उनके साथ कंफर्ट लेवल डेवलप किया जाता है और फिर उसके बाद हम जो है ना जॉइंट सेशंस कर सकते हैं जिसमें फादर या मदर जिनके साथ भी जो है प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है उनको इन्वॉल्व किया जाए और उसके लिए बच्चे की पूरी मैनेजमेंट जो है ना वो तैयार की जा सकती है कि कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगती है, उस पर बेजा रोक टोक ना किया जाए और उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए और उसमें से बेहतरीन चीज़ें आर्ट्स में इन्वॉल्व करना बच्चे